जय श्री राम। देखिए, काफी समय से जो है भद्रकाशी की जनता और चंद्रभागा रीजन की जनता से सोशल मीडिया के माध्यम से बात करना चाहता था। कुछ पहलू पिछले दिनों ऐसे हुए लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि काफी व्यस्त जो है चल रहा था, क्योंकि पार्टी के काफी सारे प्रोग्रामों का आयोजन जो है जम्मू में किया गया, जिसमें कि कटरा में 14 जनवरी को हुआ, मंदिर मुक्ति को लेके वहां प्रोग्राम हुआ, उसके बाद रसाना में हुआ, उसके बाद जो है अयोध्या जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसीलिए जो है कुछ पहलों पे आपसे बात करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। देखिए, आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों 22 जनवरी को जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई। उस समय एक विवाद सामने आया जिसमें कि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जो है उन्होंने कहा कि ये गलत तरीके से जो है प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। अभी जो है उनका कहना था कि अभी जो है मंदिर जो है पूरा नहीं बना हुआ है, वहां गर्भ स्तंभ नहीं है, कलश नहीं है, काफी सारी चीजें उन्होंने कही। उसके बावजूद भी जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई, काफी सारे लोग वहां गए, काफी सारे लोगों को वहां इनवाइट भी किया गया। इन सब मसलों पे बात करना चाहता था लेकिन काफी व्यस्त चल रहा था। देखिए, खासकर सनातनी जो समाज है, सनातनी नौजवानों की मैं बात करना चाहूंगा। हमें ये चीज अवश्य पता होनी चाहिए कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो बीजेपी है, आरएसएस है, वीएचपी है, बजरंग दल है, एकम सनातन भारत दल है, पीडीपी है, कांग्रेस है, एनसी, किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप ले लो या नॉन पॉलिटिकल संगठन को आप ले लो, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब मानवकृत हैं, ये इंसानों द्वारा बनाए हुए संगठन है। लेकिन जो एक जगत गुरु शंकराचार्य जो परंपरा है, ये अवतारकृत परंपरा है। इस परंपरा की स्थापना के लिए भगवान शंकर को स्वयं धरती पे अवतार लेना पड़ा था, उसके बाद की यह परंपरा है। इससे हम टकरा नहीं सकते हैं, इसके सामने हम खड़े भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 2500 साल पुराना इसका इतिहास है। वो इसका साक्षी है कि यह परंपरा जो है 2500 साल पुरानी है और भगवान शंकर स्वयं अवतार लेके यहां आए थे, उसके बाद की यह परंपरा है। लेकिन उसको बाईपास करते हुए जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई। देखिए, अब प्राण प्रतिष्ठा में किस किस को मेन रोल जो है, मुख्य भूमिका आप कह सकते हैं, उस बाबरी ढांचे को गिराने में रही है। संतोष दुबे उनका नाम है, उनको 4 गोलियां लगी हैं। वो मलबे से उनको उठा के लिया था, जिस समय ढांचे को गिराया था वो कुंभत के ऊपर खड़े थे, वहां से वो गिरे हैं। उसके बाद उनको उठा के लिया, 6 महीने भैया उनका इलाज जो है चलता रहा। ऐसे लोगों को भी प्राण प्रतिष्ठा में जो है इनवाइट नहीं किया गया। उस समय जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जो है उन्होंने कहा था कि हमारी जो गद्दी है इसकी कोई सीमा है, हम नहीं आ सकते भैया, तुम अंदर गर्भगृह में जाओगे और हम बाहर तालियां बजाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सेम उनकी बात जो है सामने आई। ऊपर स्टेज पे जो लोग बैठे थे, आपको पता है कौन लोग बैठे थे, और नीचे साधु संतों को जो है वहां पे बॉलीवुड एक्टरों के साथ बैठाया गया। ऐसे ऐसे लोगों को वहां इनवाइट किया गया जो कहते हैं कि आई एम बीफ लवर हैं। ऐसे ऐसे लोगों को स्टेज पे बैठाया गया जो कहते हैं कि भैया 30 साल अपने देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दो, वो गौ मांस खाने को डिफेंड करते हैं। उन लोगों को जो है स्टेज पे बैठाया गया और हमारे साधु संतों को जो है बॉलीवुड एक्टरों के बीच में बैठाया गया। यही चीज जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कह रहे थे, लेकिन यही चीज जनता के सामने आई। अब मैं गर्भगृह की बात करना चाहूंगा। जबकि योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका अपना स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि गर्भगृह जो है उसमें जाने की किसी को इजाजत नहीं है। या तो वहां जगत गुरु शंकराचार्य जी जा सकते हैं या तो नेपाल नरेश जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गर्भगृह में कौन गया आप सब लोग जानते हैं। देखिए, शास्त्र से बढ़कर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हमारे धर्म से बढ़कर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन हमारे धर्म के जो प्रधानमंत्री हैं वो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान है। लेकिन उनको भी बाईपास करके ये सब चीजें हुई हैं, ये जनता के सामने। देखिए, मंदिर के लिए जो संघर्ष लोगों ने किया, जिन लोगों ने अपनी जान को गंवाया, जिन लोगों के संघर्ष के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जो है सनातनियों के हक में आया, बड़े ही उत्साह की बात है कि हमारे हक में यह फैसला है। काफी सारा संघर्ष हम लोगों ने किया, उसके बाद जाके जो है रामलला जो है अयोध्या में आए। लेकिन आपको बताते हुए दुख भी होता है कि वहां पे मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ जमीन जो है दी गई है। और जिस दिन हम अयोध्या में थे उसी दिन जो है 150 से 200 मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को जो है रामलला के दर्शन करवाए गए। भैया, ये सरकार करवा क्या रही है? उन लोगों को गर्भगृह में पहुंचाने का काम कर रही है जो गौ भक्षक है,
उन लोगों को जो है गर्भगृह में लेने का काम कर रही है जो सनातन के खिलाफ बातें करते हैं, जो हमेशा से सनातन के खिलाफ जो है एजेंडे के तहत काम करने का काम करते हैं। उन लोगों को गर्भगृह में लिया गया, उन लोगों को इनवाइट किया गया, लेकिन जो मुख्य भूमिका जिन कार सेवकों की थी उनको जो है इनवाइट भी नहीं किया गया, उनको उस हिसाब से दर्शन भी नहीं करवाए गए। लेकिन एकम सनातन भारत दल ने 30 जनवरी को जाकर जो है उन लोगों को सम्मानित करने का काम किया, उन लोगों को ये विश्वास दिलाया कि पूरा हिंदू समाज जो है आपके साथ खड़ा है। और वहां से पैदल मार्च जो है हम लोगों ने 150 कार सेवकों के साथ करते हुए रामलला के दर्शन करने का जो है हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक तरफ रामलला का दर्शन करके अच्छा लगा और दूसरी तरफ उन लोगों के साथ जाने का सौभाग्य मिला जिन लोगों का मुख्य रोल जो है बाबरी ढांचे को गिराने में रहा। काफी सारे केस जो है संतोष दुबे पे भी चलते रहे, लेकिन संतोष दुबे ने यह प्रण लिया था कि जब तक रामलला का मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं भी घर को जो है बिल्कुल भी पेंट नहीं करूंगा। आज भी आप उनका घर देख सकते हैं, पूरा टूटा फूटा है, लेकिन काफी वो उस दिन खुश थे कि रामलला का जो है मंदिर बना। लेकिन कहीं ना कहीं इन कार सेवकों को जो है अनदेखा करने का काम जो है सरकार की तरफ से किया गया। देखिए ये सब पिक्चरें जो है आपके सामने हैं, तो ये मुझे ज्यादा क्लियर नहीं करना, लेकिन एक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि कल को मान लो कि किसी भी जगह पे कोई शास्त्र अर्थ होता है, शास्त्र की किसी प्रकार की टिप्पणियां होती हैं या डिबेट होती है किसी अदर कम्युनिटी के साथ, किसी अदर जो धर्म के लोग हैं उनके साथ डिबेट होती है, तो आप आखिरी फैसला किसका मानते हैं? जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का। अब तो भैया इनको भी बाईपास करके राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं शास्त्र के विरुद्ध ये चीजें हो रही हैं, धर्म के विरुद्ध ये चीजें हो रही हैं। ये चीजें बिल्कुल भी सनातनी समाज जो है उसको ये चीजें समझनी चाहिए, उनको ये चीजें देखनी चाहिए कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। इन्हीं चीजों पे मैं आपसे बात करना चाहता था। जय श्री राम, जय हिंद, जय